नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। भारत के लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज्य में परतंत्रता को गहराई से महसूस किया था। परदेशी के प्रति गुस्से और विद्रोह का अभ्यास तो भारत के लोगों को पिछले 1000 वर्षों से था। जब वे भारत में आई अनेक आक्रांता शक्तियों से जूझते रहे और अपना मूल सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित रखकर जीवन यापन भी करते रहे। जैसा कि सभी कहते हैं कि अनेक संस्कृतियां पिछले 1000 वर्षों में भारत की मूल संस्कृति में समाहित हो गईं, पर अंग्रेजी राज्य के प्रति भारत का गुस्सा अलग ही था। वह राज्य एक ऐसी संस्कृति भी साथ लेकर आया था जो इस देश की शिक्षा, खेती किसानी और देश के मूल जीवन राग को ही नष्ट कर रहा था। अपने सांस्कृतिक क्षय की चिंता में भारत की विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार करने लगे थे और वह ताकत भी इकट्ठा करने लगे थे जो आज़ादी का महासमर लड़ने के काम आई। हम इस थोड़ी सी जगह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते हुए भारत के हृदय प्रदेश में बसे मध्य प्रदेश के लोगों की आज़ादी के महासमर में निभाई गई भूमिका को संक्षेप में रेखांकित करना चाहते हैं। सीहोर और भोपाल में इस महान जन क्रांति में अगर कुछ हुआ तो वह था सीहोर कंटोनमेंट के सिपाहियों का विद्रोह। नवाब सिकंदर बेगम की अंग्रेजों के सहयोग देने की नीति के कारण इन दोनों जगहों पर विद्रोह ने वह शक्ल अख्तियार नहीं की जैसा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में संभव हो पाया। सीहोर में सिपाहियों ने विद्रोह के बाद छावनी पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों के बंगले जला दिए, पोस्ट ऑफिस और सीहोर चर्च भी विद्रोहियों से नहीं बचे। शुजात खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बेरछा ट्रेजरी को लूट लिया और ट्रेजरी अफसर को मार डाला। सिकंदर बेगम ने सीहोर के सिपाहियों को शुजात खान के विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया, जिसकी उन्होंने अवज्ञा कर दी। बाद में सीहोर के अनेक विद्रोही कानपुर जाकर नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़े। बैतूल जिले में इस दौरान कई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि चपातियाँ यहाँ बंटने के समाचार अंग्रेजों को
मिले थे। अंग्रेज सतर्क थे और इसी सतर्कता के कारण वे 5 अक्टूबर 1857 को सियोदीन मालगुजार द्वारा बैतूल के समीप एक गांव में छिपाए गए शस्त्र बरामद कर सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन दी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही डिक्टेशन प्राप्त होती रहे। और हमेशा की तरह यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डिक्टेशन में, आपको फास्ट लगती है या स्लो है, तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहना आवश्यक है कि सिर्फ कमी हो डिक्टेशन में यह कमेंट करना आवश्यक नहीं है। यदि आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो उसके बारे में भी कुछ अच्छा कमेंट आप कर सकते हैं।